हेलो दोस्तों, क्या आप भी 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि इतने महीने की तैयारी करने के बावजूद भी मैथ्स में बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में अब भी बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बूस्टर कोर्स। आपको हम देंगे प्रतिदिन बूस्टर कोर्स, और बूस्टर कोर्स के माध्यम से आप मैथ को बिल्कुल अच्छे तरीके से जान पाएंगे और स्कोर करने में हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप भी जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आज थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये खड़ी लाइन है बाबू, ये पड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन, दोनों जहां पे मिलता है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। इससे इसको अगर मिला दे और हम कहें कि यदि आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बनाता है, एंगल के ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? होता है। अब बताइए, यदि हम यहां से देख रहे हैं तो इसके सामने एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। आप कहेंगे सर जरूरी है कि यहीं से देख सकते हैं? हमें मन करेगा तो यहीं से भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? तो देख सकते हैं। अब बताइएगा बउआ, ये खड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन, इसको इससे इसको मिला दे और खड़ी लाइन पड़ी लाइन जहां मिलेगी वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। अब अगर हम यहां से देखते हैं बाबू, ये जरूरी थोड़ी है कि हम यहाँ से देखेंगे, मन करेगा तो यहाँ से भी देखेंगे। यहाँ से अगर देखते हैं तो अल्फा एंगल बनाता है। हम बोलेंगे कि जहां से आप देख रहे हैं उसके ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। उसके ठीक सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है। अब बताइए, अगर हम यहाँ से देख रहे थे तो इसके सामने एंगल बन रहा था, एंगल के ठीक सामने क्या था? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहां से देख रहे हैं तो इसके ठीक सामने क्या होगा बाबू? परपेंडिकुलर। और ये जहां से आप देखते हैं वो क्या होता है? बेस हो जाता है। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको हम समझ सकते हैं कि बताइए, ये खड़ी लाइन, ये पड़ी लाइन, दोनों जहां मिलता है वहां 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इससे इसको मिला देते हैं। यहाँ पे थीटा कौन बनाता था? तो ये परपेंडिकुलर का काम करता था, ये बेस और ये हाइपोटेनस। और यहाँ पे अल्फा कौन बनाता था? तो ये परपेंडिकुलर का काम करता था। कोई दिक्कत है? यानी हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे ही एंगल चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाता है बाबू? चेंज हो जाता है। लेकिन हाइपोटेनस नो चेंज होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब बताइए, आप देखते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इंपॉर्टेंट है। हम पूछे कि ये सब है क्या? अगर आपसे ये पूछे कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है क्या, बताइए। अगर हम पूछे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है क्या, जैसे बताइए आपसे अगर पूछा जाए अपना पहचान, तो आप बता सकते हैं कि मेरा पहचान क्या है। आपके पिताजी का अगर पहचान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी का पहचान क्या है। ठीक उसी प्रकार साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका भी क्या होगा? अपना कुछ पहचान होगा। लेकिन ये क्या कुछ पहचान दे रहा? तो हम कहते हैं बाबू ये एक सिंबल है। ये क्या है? सिंबल। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए ये किस देश का झंडा है, इस झंडा को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बताइए ये किस देश का झंडा है? बताइए, अगर इस झंडा को हम बना दें और देख के बता सकते हैं आप कि किस देश का झंडा है? नहीं बता सकते हैं। आप ये देखेंगे और कितना ऐसा भी है कि देखेगा बोलेगा कि ये झंडा हिंदुस्तान का झंडा है, लेकिन वास्तव में क्या हिंदुस्तान का झंडा है? नहीं। ये तभी हिंदुस्तान का झंडा हो सकता है जब इसमें क्या होगा? चक्र होगा। अगर इसी में हम ऐसा कर दे, इस झंडे में
इस झंडे में ऐसा कर दे कि एक हम चक्र बना दे, तो आप देखेंगे कहेंगे कि हिंदुस्तान का झंडा है। लेकिन अगर हम कहें कि ये कौन सा झंडा है, बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। ये क्या है बाबू? सिंबल है। इसको अगर गिरा हुआ देखिएगा कहीं तो इसको छू भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको अगर गिरा हुआ देखते हैं तुरंत उठा लेंगे, है कि नहीं? तो बताइए, जैसे ही ये चक्र आकर इस झंडा में सट गया तो पता चला कि ये हिंदुस्तान का झंडा, ये अपना पहचान बताया। ठीक उसी प्रकार साइन जो है, साइन के साथ जैसे ही ये एंगल आके सटता है तो ये समकोण त्रिभुज के दो अनुपात को बताता है। राइट एंगल ट्रायंगल के 2 रेशियो को बताता है, P/H को बताता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस, कॉस के साथ वैसे ही एंगल सटेगा तो 2 अनुपात को बताएगा, B/H। टेन के साथ वैसे ही 2 एंगल सटेगा, तो P/V को बताएगा। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? होगा V होगा। और इसका टेन का, कॉट का क्या हो जाएगा? B/P। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो में हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखते हैं। थैंक यू।